मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पहली बार अलवर में आया और चीजें लाना, आयोजन करना, श्रम करना, तो उन सब लोगों को मैं पुनर्वंदन करता हूँ। राजस्थान में मैं आया कई बार। मुझे लगता है 2006 में सर्वप्रथम सुबुद्धि जी के साथ हमने धर्म जागृति अभियान के अंतर्गत जयपुर में कार्यक्रम लिया था और कुछ वर्ष पूर्व में भरतपुर कोटा में भी गया, लेकिन अलवर आने का मेरा पहला चांस है। मुझे लगता है कि कोरोना के काल में आप लोगों ने ऑनलाइन जो धम्म प्रवचन रखे थे उसमें मैं एक बार उपस्थित था, लेकिन कमल है और अन्य कुछ लोग हैं, आनंद है या प्रदीप है, कुछ लोगों को मिलता रहा और आप लोगों के बारे में सुनता रहा कि आप कई वर्षों से यहाँ धम्म जागृति, धम्म प्रचार का कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ सहयोग करना चाहिए और इसलिए 2 मार्च से मैं निकला हूँ। मैं सबसे पहले दिल्ली गया 3 दिन, बाद में फिर वहां से आगरा गया 4 दिन, वहां से मैं देहरादून गया 3 दिन और अभी 4 दिन आप लोगों के साथ गया हूँ। पूरे 2 माह मैं उत्तर भारत के अलग अलग प्रांत में जाऊंगा। तो 2 मार्च से लेकर तो 5 मई तक मैं पूरे उत्तर भारत में अलग अलग लोगों से मिलने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ आकर आपके साथ मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जैसे पद्मवीर जी ने बहुत बड़ा परिचय बना करके, इतना बड़ा व्यक्ति नहीं, और लेकिन उसके बावजूद जैसा उन्होंने कुछ बातें सत्यतापूर्ण कही। ये जो नवागतों के लिए शिविर है या जो धम्म क्रांति शिविर है, दिवाली, होली, ये शिविर मैं कभी लेता नहीं, बहुत साल हो गए, पहले लिया करता था। तो एक दीर्घ समय के पश्चात मैं इस प्रकार के शिविर में उपस्थित हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ रहते वक्त। पूरे भारत में और दुनिया में भी जहां जहां भारत के लोग होंगे वह लोग होली मनाए, आज से लेके कल तो ज्यादा मनाएंगे, कुछ लोग 5-5 दिन होली मनाते हैं। और होली में क्या करते हैं आप लोगों को सब पता है। एक प्रकार से बहुत सारी अनुचित बातें होली के दरमियान होती, कहीं कहीं तो झगड़ा फसाद भी होता है, जबरदस्ती लोग एक दूसरे को रंग लगाना, रंग गुलाल लगाना, हिंसा होती है, नशा करते लोग अलग अलग प्रकार की, और मांस खाते हैं। तो एक दृष्टिकोण से इन सारे माहौल से दूर रहना, होली हो, दिवाली हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा है कि इन सारे त्योहारों से हमें दूर रहना चाहिए, उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर से कई वर्षों से, जब से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना भारत में हुई, अभी 46 वर्ष हुए, तो लगातार इन 46 वर्षों में होली, दिवाली या अन्य जो हिंदू लोग बड़े पैमाने में त्योहार मनाते, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाते, तो उस वक्त भी हम उस प्रभाव से दूर जाने के लिए, जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ने कहा कि हम हिंदू देवता की पूजा नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, उस प्रकार का त्योहार नहीं मनाएंगे। तो ये नहीं मनाएंगे तो ठीक है, लेकिन क्या करेंगे क्या? अगर आप न मनाते हुए भी आप घर में रहते हैं तो कोई तो भी आएगा, आपको बुरा लगाएगा या आपको प्रवृत्त करेगा, है ना? तो न चाहते हुए भी हम उसमें फंस जाते हैं। तो इन त्योहारों से दूर आकर, जैसे उन्होंने कहा कि एक प्रकार की प्रवृत्ति है हमारा, हमने घर छोड़ा है, संसार छोड़ा है और हम एक धम्म क्षेत्र में धम्म को जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित है। तो ये जो परंपरा है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर से शुरू की गई
अपने आप में बहुत अनूठी ऐसी परंपरा, और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ परिवार के लोग इकट्ठा है, बहुत बढ़िया है। हम अकेले आने के बजाय पूरे परिवार का परिवार धर्म में शामिल होता है, शिविरों में आता है, तो उसका लाभ हमें हो सकता है और हम एक प्रकार से जो नकारात्मक चीजों से दूर रह सकते हैं। इस शिविर के माध्यम से हम एक बहुत ही बौद्ध धर्म का बुनियादी तत्व, फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको हम कहेंगे, उसे अध्ययन करने का हम प्रयास करें। इस विषय को अध्ययन करने के 3 मैं कारण समझता हूं। कई कारण हो सकते हैं, उसमें से 3 कारण मुझे लगते हैं कि हम ये विषय क्यों अध्ययन करें। मैत्री, लविंग काइंडनेस अंग्रेजी में हम कहते हैं, मेत्ता पाली में कहते हैं। तो मैत्री या मेत्ता यह मूल सकारात्मक भावना है, फंडामेंटल बेसिक पॉजिटिव इमोशंस जिसको हम कहेंगे, वह है। जब हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं तो जिसे हम धार्मिक मित्रता कहते हैं, कल्याण मित्रता कहते हैं, उसे संपूर्ण धर्म कहा गया है। अगर हमें धर्मों को समझना है, धर्मों को जीना है, धर्मों को साझा करना है, तो एक प्रकार से मैत्री को, मित्रता को हमें समझना चाहिए। और उस दृष्टिकोण से मैं धर्म का हृदय के रूप में मैत्री को देखता हूं। लोग बोलते हैं कि करुणा बौद्ध धर्म का हृदय है, लेकिन करुणा का निर्माण कहां से होता है? वो मैत्री से होता है। अगर जब मैत्री, मेत्ता दुख के संपर्क में आती है तो वह करुणा बनती है। मैं कल उसके बारे में अधिक कहूंगा। तो यह विषय अध्ययन करने का सबसे पहला उद्देश्य मैं समझता हूं कि मैत्री यह मूल सकारात्मक भावना है जिसके आधार पर करुणा बनती है, मुदिता बनती है, उपेक्षा बनती है, दान बनता है, सहकारी बनता है। तो ये सारी बातें मैत्री से निर्माण होती है। अगर मैत्री नहीं तो दान नहीं, मैत्री नहीं तो करुणा नहीं, मैत्री नहीं तो मुदिता नहीं, मैत्री नहीं तो जो उपेक्षा, प्रज्ञा जिसको हम कहेंगे, वो भी नहीं हो सकती। इसलिए मैत्री को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, दुनिया में अब तक मानवीय इतिहास में, जिसमें कहूंगा मानव जब से बना है तब से सर्वप्रथम मैत्री की बात अगर किसने की होगी तो बुद्ध ने की। सारे जो अन्य धर्म संस्थापक हैं, ईसा मसीह है या पैगंबर है, कृष्ण है या और कबीर होंगे या नानक होंगे, सब लोगों ने प्रेम की बात कही कि प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो, ऐसा कहा है। बुद्ध ने प्यार करने को नहीं कहा, तो एक कदम और आगे गए। सबसे प्यार नहीं कर सकते, है ना? हमारे परिवार के लोगों से, हमारे नजदीकी लोगों से हम प्यार करेंगे, सबसे प्यार नहीं कर सकते। जिसे हमारे संविधान में बंधुता कहा, ब्रदरहुड कहा है, तो जो बंधुता है, ब्रदरहुड है, मैत्री जिस जहां से निर्माण, जिससे मैत्री से भी निर्माण होता है, तो वह बात बुद्ध ने कही। तो सबसे पहले बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने मैत्री कही। मैत्री क्या है और प्रेम क्या है, इसके बारे में भी कल बात करूंगा। जो लोग अध्ययन करते हैं, मित्र हैं, उनको पता है कि मैत्री का दूर का शत्रु द्वेष, हिंसा, लेकिन मैत्री का नजदीक का भी शत्रु जो समझता नहीं। प्यार है कि मैत्री, तो द्वेष और मैत्री को हम समझ सकते हैं, लेकिन प्यार, स्नेह जिसको कहते हैं, और मैत्री, यह
कभी कभार हम समय समझते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि हम मैत्री कर रहे हैं लेकिन वो प्यार होता है, या कभी हम प्यार करते हैं तो उसमें मैत्री होती। तो मैं इसके बारे में कल बात करूंगा। तो दूसरा कारण है इस विषय का अध्ययन करने का कि भगवान बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे दुनिया में कि जिन्होंने सबसे पहले मैत्री की बात कही, प्यार की। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज के आधुनिक दुनिया को जब हम देखते हैं तो आज की आधुनिक दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, तकलीफें, और मैं मानता हूं कि आज की दुनिया में मित्रता का अभाव है। यह बहुत बड़ी समस्या है। खासतौर से जिस प्रकार से समाज में, देश में, प्रांत में नफरतें, विभाजन है, गुट प्रवृत्ति है, हुकुमशाही है, शोषण है, तो यह सारी बातें मैत्री के अभाव के कारण होती है। परिवार में भी एक प्रकार से नकारात्मकता रहती है, कभी कभी विभाजन भी होता है, भाइयों में, बहनों में, माता पिताओं में, समाज में विभाजन होता है, जाति में विभाजन होता है, देश में विभाजन होता है, संस्कृति के नाम पर, भाषा के नाम पर अलग अलग प्रकार का विभाजन या जो गुट प्रवृत्ति, नफरतें निर्माण होती है दुनिया में, जिस प्रकार की नकारात्मकता है। तो यह दुनिया की एक बड़ी समस्या है। लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, एक दूसरे के प्रति मित्रता नहीं कर रहे, भाईचारा नहीं, बंधुता नहीं है, और इसके कारण दुनिया में अशांति, अस्थिरता, नकारात्मकता हमें दिखाई देती है। और इसके उपाय के रूप में, उपचार के रूप में हम मैत्री देख सकते हैं। तो इसलिए परिवार को मैत्री की जरूरत है, प्रांत, प्रदेश को मैत्री की जरूरत है, देश को मैत्री की जरूरत है, और दुनिया को मैत्री की जरूरत है। तो उस दृष्टिकोण से हमने ये अलग अलग चीजें ध्यान में रखते हुए मैत्री का आने वाले 3 दिन में हम अभ्यास करेंगे। तो मैं इसके ऊपर 3 प्रवचन दूंगा। आज तो प्रस्तावित 3 प्रवचन दूंगा। कल मैं मैत्री क्या है, मित्रता या लविंग काइंडनेस क्या है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। परसों हमें मैत्री क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत है मैत्री विकसित करने की। वैसे कुछ कारण मैंने बता दिया कि ये मूल सकारात्मक भावना है, या दुनिया में इतनी नफरत है, विभाजन, गुटबाजी, इसलिए हमें मैत्री करना चाहिए। तो इसके कारण मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी हम इसकी गहराई में जाएंगे कि हमें मैत्री क्यों करनी चाहिए। और तीसरे दिन मैं कहूंगा कि मैत्री हम कैसे कर सकते हैं। इस तरह से 3 प्रवचन दूंगा। व्हाट इज लविंग काइंडनेस, मैत्री क्या है, व्हाई लविंग काइंडनेस, क्यों मैत्री विकसित करना, और हाउ लविंग काइंडनेस, किस तरह से मैत्री विकसित करना। तो यह 3 प्रवचन के माध्यम से इन्होंने जैसे कहा कि हम जो धम्म मित्र होते हैं, धम्मचारी बनते हैं, उनका जब हम प्रशिक्षण लेते हैं तो 8-10 दिन का इस विषय पे हम शिविर लेते हैं। तो जब हमको 10 दिन में बताते हैं, उसका संक्षिप्त सार के रूप में मैं 3 दिन में बताने का हम प्रयास करूंगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इतना ही मैं आज के लिए कहना चाहूंगा। आप सब लोग यहाँ लंबी दूरी से यहाँ उपस्थित हुए, यहाँ आना ही कितना कठिन है मैं देख रहा था, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ धम्मों को सुनने के लिए, धम्मों को समझने के लिए, और जिस तरह से मैंने बता रहा कि जो होली का त्योहार है, वातावरण से दूर एक सकारात्मक वातावरण में भाईचारा निर्माण करने के लिए, मैत्री निर्माण करने के लिए, बंधुता निर्माण करने के लिए, संघ निर्माण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद किया करता हूँ कि आपने ये सकारात्मक कदम उठाया, और आने वाले दिनों में जो भी आपने कदम उठाया इसका हम सबको लाभ होगा, आपको भी और मुझे भी।
हमारी मित्रता, हमारी बंधुता, हमारी धर्म की स्पष्टता अधिक बढ़ेगी। तो ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं आज के लिए यहाँ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।